वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 21 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, फायरमैन की वर्दी को ज्वाला प्रतिरोधी बनाने के लिए किस प्लास्टिक का लेप का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फायरमैन की वर्दी को ज्वाला प्रतिरोधी बनाने के लिए जिस प्लास्टिक के लेप का उपयोग किया जाता है वह प्लास्टिक का नाम है मेलामाइन। ऑप्शन नंबर सी। मेलामाइन उष्मा का कुचालक होता है और आग प्रतिरोधक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। परमाणु बम बनाने में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था वह समिति का नाम है तेंदुलकर समिति। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेटिंग फॉर ए वीजा डैश की एक प्रख्यात आत्मकथा है। वेटिंग फॉर ए वीजा आत्मकथा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है वह अभयारण्य का नाम है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर सी। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए 2014 में भारत सरकार के द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, किस घटना को 1905 की क्रांति की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों वह घटना है खूनी रविवार। ऑप्शन नंबर डी। खूनी रविवार के रूप में जाने जाने वाली घटना 1905 की क्रांति की शुरुआत थी। इस दिन जार निकोलस द्वितीय के निरंकुश शासन के विरोध में फादर गैपोन के नेतृत्व में श्रमिकों के एक जुलूस ने विंटर पैलेस की ओर कूच किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। हेडर शब्द संबंधित है फुटबॉल खेल से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार की पहली राज्य स्तरीय आभासी डाक टिकट प्रदर्शनी का नाम क्या है। बिहार की पहली राज्य स्तरीय आभासी डाक टिकट प्रदर्शनी का नाम है बिहार डिजिपैक्स। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी ने डैश आंदोलन की स्थापना की थी। कैलाश सत्यार्थी ने स्थापना की थी बचपन बचाओ आंदोलन की। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व इतिहास में मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के रूप में किसे जाना जाता है।
विश्व इतिहास में मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के रूप में जाना जाता है? प्रिंस बिस्मार्क को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना संबंधित है सड़क से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने महिला और बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना कब की थी? भारत सरकार ने महिला और बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना की थी 2006 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि का उल्लेख कीजिए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि का उल्लेख है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन हैं? पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं संजय बारू, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका पेश की गई थी तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे पी.एन. भगवती, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता था? अशोक चंद्र के द्वारा भारत का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता था योजना आयोग को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? भारत में वर्तमान में 9 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है और 9वां पार्टी है आम आदमी पार्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2022 में आटन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? दिसंबर 2022 में आटन कैपिटल के द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक है 87वां, ऑप्शन नंबर बी। आटन कैपिटल के द्वारा 7 दिसंबर 2022 को जारी की गई दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत 87वें स्थान पर है। यूएई पहले स्थान पर रहा है, इसके बाद जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, फ्रांस का स्थान है, जबकि अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा है और पाकिस्तान 94वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अंतिम पंघाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, 13 फरवरी 2023 को भारत की पहली वातानुकूलित डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को किस शहर में प्रारंभ की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। थैंक यू।